हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मोनिका। आज हम लोग करेंगे एडवर्ब्स रेफरिंग टू मैनर्स। जो मैनर्स को आपके एडवर्ब्स रेफ़र करें वो वाले एडवर्ब्स करेंगे। राइट। एडजेक्टिव प्लस वर्ब के कॉम्बिनेशन से बनता है एडवर्ब्स, एंड ये सेंटेंस के बीच में आते हैं और सेंटेंस का बिल्कुल मीनिंग चेंज हो जाता है। मतलब उसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला डल जाता है। जैसे एक सब्ज़ी बनाते हैं ना और धनिया डाल देते तो वो गार्निश हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पर ये छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं एंड ये आपके सेंटेंस को बहुत ही अच्छा बना देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है ज्ञान, ग्लैडली। ज्ञान का मतलब होता है ग्लैडली। जैसे मैं एक सेंटेंस सिंपल बनाती हूँ, इश पीलो, है ना। इश पीलो फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलती हूँ मैं। अब इसी में मैं ज्ञान वर्ड जोड़ दूँगी ना, इश पीलो ज्ञान फुटबॉल, तो मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। ज्ञान का मतलब ग्लैडली, आई लाइक टू, आई लव टू। इश पीलो ज्ञान फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। जैसे इश कॉमर ज्ञान, आई डेफिनेटली का, मुझे आना है। तो ज्ञान जोड़ते ही वो ग्लैडली वाली फीलिंग आ जाती है। नॉर्मल सेंटेंस में तड़का लग जाता है। होफेंटलिश, होफेंटलिश का मतलब होता है होपफुली। तो हम जैसे नॉर्मली सेंटेंस बोलते हैं, इश कॉमर, है ना, मैं आऊँगी या आ रही हूँ, और मैं होफेंटलिश डाल दूँगी, ओफेंटलिश या होफेंटलिश, तो वो होपफुली हो जाएगा। होपफुली तुम मुझे कॉल करोगे, उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे कॉल करोगे, तो मैं क्या बोलूँगी, होफेंटलिश रूफ दू मिश, तुम मुझे कॉल करोगे। राइट। होफेंटलिश रूफ दू मिश। होपफुली मैं जर्मनी आऊँ, उम्मीद करती हूँ। होपफुली होफेंटलिश komme ich nach Deutschland, है ना। होपफुली मैं जर्मनी आऊँ। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। लाइडर, लाइडर मतलब अनफॉर्चुनेटली। जैसे अनफॉर्चुनेटली मैं एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाई, तो कैसे बोलेंगे, लाइडर konnte ich nicht prüfung bestehen, है ना। क्लियर नहीं कर पाई, लाइडर मतलब अनफॉर्चुनेटली konnte ich nicht prüfung bestehen, मैं एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाई। या अनफॉर्चुनेटली मैं आ नहीं पाई, अनफॉर्चुनेटली मैं जर्मन सीख नहीं पाई। लाइडर konnte ich nicht Deutsch lernen, है ना। कुछ भी बना सकते हो। शोन, शोन मतलब ऑलरेडी। जैसे मैं ऑलरेडी, मेरे पास है। Ich habe schon ein Handy, मेरे पास ऑलरेडी एक फ़ोन है। Ich habe schon, ये श्योन नहीं है, एक श्योन होता है ब्यूटीफुल जिसमें umlaut होता है, यह है ऑलरेडी। Ich habe schon ein Handy, I already have a phone। शोन मतलब ऑलरेडी। Ich kann schon Deutsch sprechen, मैं ऑलरेडी जर्मन बोलती हूँ या बोल सकती हूँ। तो शोन का मतलब हो गया ऑलरेडी। सू मतलब टू। तो टू का मतलब जैसे मैं बोलूँ, ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। डॉइच इज़, एक होता है डॉइच इज़ श्वेर, है ना। डॉइच डिफ़िकल्ट है, मैं बोली बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो मैं क्या बोलूँगी, टू की जगह यहाँ पर सू श्वेर। राइट। डॉइच इज़ सू श्वेर, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। या मैं बोलूँगी ये ड्रेस तो बहुत ही सस्ती है, तो दस क्लाइड इज़ सू बिलिश, बहुत ही चीप है। तो सू मतलब आप जो ऑलरेडी एडजेक्टिव बोल रहे हो उसकी डिग्री को और गिरा देना, सू बहुत ही, टू। राइट। जिशरलिश, जिशरलिश मतलब श्योरली, तो मैं बोलूँ मैं पक्का आऊँगी, इश कॉमर्स जिशरलिश। या श्योरली मतलब डेफिनेटली, तो डेफिनेटली मैं एप्पल खाऊंगी, या डेफिनेटली मैं जर्मन सीखूंगी। तो ich lerne Deutsch surely, ich lerne Deutsch sicherlich। राइट। नेक्स्ट vielleicht, vielleicht मतलब परहैप्स, शायद, इसका मतलब होता है शायद। तो जैसे शायद मैं जर्मन सीखूं, तो मैं क्या बोलूँगी, vielleicht। मैं क्योंकि ये vielleicht मैं पर फ्यूचर के लिए यूज़ करी हूँ, vielleicht werde ich
डॉइच लर्नन, या vielleicht werde ich nach Deutschland kommen, शायद मैं जर्मनी आऊँ, क्योंकि अभी पक्का नहीं है। vielleicht werde ich nach Deutschland kommen, right? vielleicht lerne ich Deutsch, vielleicht gehe ich, vielleicht esse ich einen Apfel, शायद मैं एप्पल खाऊं, wirklich really, जैसे टीना ist wirklich, वो रियली बहुत ब्यूटीफुल है, wirklich schön, एडजेक्टिव से पहले जैसे सू होता है, रियली, wirklich रियली, उस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। या ये तो रियली बहुत ही सस्ता है, जैसे ऐसे बोलते हैं ना, तो das Handy ist wirklich billig, ठीक है। सीमलिश मतलब क्वाइट, सीमलिश मतलब क्वाइट, जैसे ही इज़ क्वाइट गुड, है ना, ये गिटार बहुत ही अच्छा है, तो द गिटार इज सीमलिश गुड, क्वाइट गुड, जैसे हम बोलते हैं ना बहुत अच्छा है, द गिटार इज़ गुड, द गिटार इज़ सीमलिश गुड। नेचुरलिश मतलब ऑब्वियसली, नेचुरली, नेचुरलिश, जैसे या नेचुरलिश, जैसे हम बोलते हैं ना कोई हमसे पूछ रहा है तुम ये कर दोगे, या नेचुरलिश, ऑब्वियसली, नेचुरली, ऑब्वियसली, नेचुरलिश, ऑब्वियसली मैं जर्मन सीखूंगी, नेचुरलिश lerne ich Deutsch, right? एबन्सफाल एज वेल, अब एबन्सफाल के साथ कैसे सेंटेंस बनेगा, जैसे मैं जर्मन सीख रही हूँ एंड मैं स्पेनिश भी सीख रही हूँ, भी, तो भी के लिए क्या होगा, जैसे ich habe, एक और सेंटेंस बनाता है, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, मैंने होमवर्क कर लिया, Hausaufgaben gemacht, है ना। Ich habe und ebenfalls habe ich mein Zimmer aufgeräumt, राइट। तो इसका क्या मतलब है कि मैंने अपना होमवर्क कर लिया, इनफैक्ट एंड एज वेल मैंने अपना रूम भी साफ कर लिया, mein Zimmer aufgeräumt, राइट। इस तरह से बना सकते हो। außerdem इन एडिशन, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल es ist kalt draußen, बाहर बहुत ठंड है, उसके अलावा बारिश भी हो रही है, es ist kalt draußen, außerdem regnet es, साथ के साथ बारिश भी हो रही है, तो इस कि बाहर ठंड है और साथ के साथ बारिश भी हो रही है, इन एडिशन मतलब एक इन्फॉर्मेशन और ऐड कर दी। तो अब आप लोगों को इसके साथ सेंटेंसेस बनाने हैं, तो आपके सेंटेंस और अच्छे हो सकते हैं, लाइक एबन्सफाल एज वेल, जैसे ich lerne Deutsch, एबन्सफाल lerne ich auch Spanish, कि साथ के साथ एज वेल आई एम लर्निंग स्पेनिश, außerdem इन एडिशन, कि ये भी हो रहा है प्लस ये भी, मैंने होमवर्क भी कर लिया प्लस मैंने ये भी कर लिया। sicherlich मतलब श्योरली, है ना। vielleicht मतलब परहैप्स, शायद मैं जर्मन सीखूँ, शायद मैं यहाँ जाऊँ, शायद मैं ये खाऊँ, शायद मैं ये करूँ। wirklich मतलब रियली, ओ ये बहुत ही अच्छा है, इज़ इट रियली गुड, ओ इट इज़ रियली गुड,
गिटार इज़ रियली गुड या वियर रियली होता है इसका। स्टीमलिश मतलब क्वाइट, है ना, कि ये तो बहुत ही अच्छा है, क्वाइट गुड। नेचुरलिश मतलब ऑब्वियसली। ज्ञान मतलब ग्लैडली, कोई भी नॉर्मल सेंटेंस हो उसमें ज्ञान लगा दो, वो पसंद है वाला सेंटेंस बन जाता है। कि मुझे जैसे केक खाना पसंद है तो इश ऐशे गैन कुखन। होफेंटलिश होपफुली मैं उम्मीद करती हूँ मैं ये करूँगी। लाइडर मीन्स अनफॉर्चुनेटली मैं एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाई। शोन मतलब ऑलरेडी। सू मतलब टू, दैट्स सू टॉयर, है ना, कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो इस तरह से आप एडवर्ब्स यूज़ कर सकते हैं एंड आप सीख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।